कॉलेज में एक नई लड़की पढ़ने आती है और वहीं का पढ़ने वाला एक आईपीएस का बेटा उस लड़की के साथ रेप किया और भयानक तरीके से हत्या कर देता है और उसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट तक नहीं लिखती। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। इस कहानी के सुनकर यकीन मानिए आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। एक लड़की जिसका नाम था प्रियदर्शनी मट्टू 1996 में प्रियदर्शनी 26 साल की थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में घर था। वहीं पास के स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की थी। बीकॉम करने जम्मू कश्मीर चली गई। फिर उसने चाचा से कहा कानून की पढ़ाई करनी है। चाचा ने अपने पास दिल्ली बुला लिया। फिर उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन ले लिया। वह गाना बढ़िया गाती थी, इसलिए उसे दोस्त प्रोम बॉय कहने लगे थे। वही संतोष सिंह DO से लॉ की पढ़ाई कर रहा था। वह प्रियदर्शनी का सीनियर था। उसके पिता IPS JP सिंह जम्मू कश्मीर में इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस के पद पर तैनात थे। संतोष की नज़र उस पर पड़ी। दोस्तों के जरिए प्रियदर्शनी के बारे में जानकारी जुटाई। उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रियदर्शनी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। संतोष पीछे नहीं हटा, मानो उसने तय कर लिया हो कि प्रियदर्शनी को प्रेमिका बनाकर मानूंगा। संतोष सिंह ने DO कैंपस में ही प्रियदर्शनी को प्रपोज कर दिया। लड़की ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद फिर प्रपोज करते हुए संतोष ने कहा, मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम्हें अपनी लाइफ में मेरे जैसा लड़का चाहिए। प्रियदर्शनी नहीं मानी। संतोष सिंह पढ़ाई पूरी करके कॉलेज से निकल गया, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा। अब वह बुलेट लेकर कभी कैंपस में तो कभी किसी चौराहे पर प्रियदर्शनी के पीछे लग जाता। प्रियदर्शनी परेशान हो गई। बात चमन लाल मट्टू तक पहुंच गई। पिता ने प्रियदर्शनी से कहा, तुम पुलिस के पास जाओ और केस दर्ज कराओ। प्रियदर्शनी पुलिस के पास पहुंच गई। IPS JP सिंह के बेटे से मामला जुड़ा होने के कारण पहले तो पुलिस ने आनाकानी की, लेकिन दबाव बढ़ा तो मामला दर्ज किया। राजेंद्र सिंह नाम के सिपाही की ड्यूटी प्रियदर्शनी की सुरक्षा में लगा दी गई। इसी दौरान संतोष ने भी प्रियदर्शनी के खिलाफ एक साथ 2 डिग्रियों की पढ़ाई करने का आरोप लगाया और शिकायत दर्ज करवा दी। DO प्रशासन ने इसकी जांच की तो पाया कि प्रियदर्शनी ने एक कॉम पूरा करने के बाद LLB में एडमिशन लिया है। संतोष सिंह झूठ बोल रहा था। 23 जनवरी 1996 को प्रियदर्शनी अपने बसंत विहार वाले फ्लैट में थी। संतोष सिंह वहां बाइक से पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। प्रियदर्शनी के नौकर वीरेंद्र प्रसाद ने दरवाज़ा खोला और कहा, तुम यहाँ कैसे? संतोष बोला, कुछ नहीं, बात करने आए हैं, अब बस सब सही हो जाएगा। वीरेंद्र सिंह ने संतोष को अंदर आने दिया और खुद घर का सामान लाने बाहर चला गया। संतोष सिंह अंदर पहुंचा तो अपने असली रूप में आ गया। प्रियदर्शनी के साथ जबरदस्ती करने लगा। लड़की ने विरोध किया तो संतोष उस पर टूट पड़ा, उसकी पिटाई कर दी। स्वामी प्रियदर्शनी के साथ रेप कर दिया। इसके बाद वह जो हेलमेट लेकर अंदर गया था, उसी से प्रियदर्शनी के चेहरे पर 14 बार वार किया और फिर हीटर के तार से गला घोट दिया। इसके बाद वह बड़े आराम से वहां से भाग गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इसी दौरान संतोष के पिता JP सिंह का ट्रांसफर दिल्ली में हो गया। वह ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पर नियुक्त हुए। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर के बाद ये दूसरी रैंक होती है। JP सिंह के दबाव के कारण प्रियदर्शनी मर्डर केस कमजोर होता गया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दुष्कर्म नहीं हुआ है, सिर्फ मर्डर किया गया है। फिर संतोष को गिरफ्तार कर लिया जाता है और CBI को इन्हीं सबूतों के साथ एक केस मिलता है। 3 दिसंबर 1999 को दिल्ली की सेशन कोर्ट ने संतोष सिंह को बरी कर दिया जाता है। जज GP थरेजा ने कहा, हम जानते हैं कि हत्या संतोष सिंह ने किया है, लेकिन CBI ने जो सबूत सौंपा है वह बेहद घटिया है। CBI ने अपना काम सही से नहीं किया। फैसला जैसे ही लोगों को पता चला, हंगामा हो गया। देश में पहली बार लोग इंसाफ के लिए कैंडल लेकर बाहर निकले। CBI को फैसला रास नहीं आया और उसने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ 19 फरवरी 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर दी। 1999 में कोर्ट से बरी होने के बाद संतोष सिंह धूमधाम से शादी कर ली। वकील बनकर दिल्ली कोर्ट में जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में मामला पहुंचा जरूर था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 6 साल बीत गए, एक बार भी मामले पर सुनवाई नहीं हुई। संतोष के पिता रिटायर हो गए और दूसरी तरफ जेसिका लाल मर्डर केस में फैसला आया।
इन दोनों कारणों से प्रियदर्शनी मामले को फाइल खोल दी गई। 6 साल तक जिस प्रियदर्शनी मामले पर एक बार भी सुनवाई नहीं हुई थी, उस पर सितंबर 2006 से हर दिन सुनवाई होने लगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को दलीलें सुनता, सीबीआई के पेश किए गए सबूत देखता। 42 दिन बाद 17 अक्टूबर 2006 को कोर्ट ने संतोष को प्रियदर्शनी के साथ रेप और हत्या का दोषी पाया। 30 अक्टूबर 2006 को दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रियदर्शनी की हत्या को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए संतोष सिंह को फांसी की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद प्रियदर्शनी के पिता की आंखों से आंसू निकल आए। संतोष सिंह ने 19 फरवरी 2007 को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुनवाई शुरू हुई तो संतोष के वकील ने फिर से डीएनए रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए। इसके बाद वकील ने निचली अदालत के फैसले को आगे कर दिया। संतोष की बेटी का भी हवाला दिया गया। नतीजा ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2010 में फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।